was looking in that dress. Oh sorry, how ugly I look in this dress. उसको अच्छा नहीं लग रहा था, है ना, कि कितनी गंदी लग रही हूं मैं इस ड्रेस में। तो ये कौन सा हुआ, कौन से वाला सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उससे पहले हमें क्या देखनी है, रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब में हमने देखा कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सेड। सेड क्या हुआ, पास्ट टेंस, यानी कि टेंस में चेंज करना है, टेंस में चेंज करना है जी। और यहाँ लिखा हुआ है शी सेड, और आगे लिखा हुआ है हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। तो उसने क्या किया, एक्सक्लेम्ड किया होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो हम एक्सक्लेम्ड विद यूज करते हैं, ठीक है। अब उसने कहा हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। अब कोई वर्ड स्पेसिफिक इसके लिए थोड़ा सैड तो होगी नहीं वहां पे, है ना। कुछ भी ऐसा अगर हमारे पास वर्ड नहीं है तो हमने सिंपल देखना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, शी सेड, फिर क्या यूज कर रखा है, दैट। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, गलत, क्योंकि हमने क्या यूज करना है, एक्सक्लेम्ड। यहाँ पे सेकंड वाले में एक्सक्लेम्ड है, यहाँ पे भी क्या है जी, एक्सक्लेम्ड। तो हमारे पास में सी वाले में नहीं है, तो सी वाले को कैंसिल करना पड़ेगा मुझे, कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा भी तो हटाना है, हटाना है या नहीं। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाओगे, दैट लगा दिया। अब देखिए हमने यहाँ पर कोई वर्ड नहीं लगाया, ठीक है, आगे एक्सक्लेम्ड विद कुछ भी ऐसा नहीं लगाया, तो इसका मतलब आगे हमें दिखाना पड़ेगा कि वो अगली, कुछ नेगेटिव दिखाना पड़ेगा वर्ड। तो इसका मतलब हम अगली को नहीं हटा सकते, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको क्या करना, हमने सिंपल में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस में कन्वर्ट किया जाता है, असर्टिव में। यहाँ पे देखिए क्या यूज कर रहा है, हाउ अगली, इसको हटाना पड़ेगा मुझे, बाद में देखेंगे। आई लुक, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारे पास में क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। इसको सुलट लेते हैं पहले, हम इसको ही पहले लेके आएंगे ना, क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसका स्ट्रक्चर होता है, असर्टिव का, ठीक है। तो मैंने देखा है यहाँ पे आई लिख रखा है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, शी। इसके बाद यहाँ पे लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज करनी है, सेकंड फॉर्म में, शी लुक्ड। फिर उसके बाद में हमें क्या ऑब्जेक्ट करना, क्या यूज करना था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में लास्ट में क्या है जी, ड्रेस, ठीक है, ये यूज कर रखा है। अब मैं उसको हटा तो नहीं सकती ना वेरी अगली को, या फिर, क्योंकि उसने कहा हाउ अगली, हाउ अगली का मतलब क्या है कि उसे ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, बहुत भद्दी लग रही है उसे, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा रखा है बेटा, वेरी अगली। अगर इससे इसका वर्ड में यहाँ पे कोई लगा देती एक्सक्लेम्ड विद कुछ, ठीक है, तब मुझे यहाँ पे दोबारा से हाउ अगली लगाना ना पड़ता, उसका कोई वर्ड यूज ना करना पड़ता। तो वेरी अगली, अब यहाँ पे क्या है, इन दिस, दिस को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, दैट में। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, डी। बी ऑप्शन क्यों नहीं आया, क्योंकि इन्होंने हाउ अगली की पोजीशन सेम टू सेम वही रख दी, एक्सक्लेमेटरी को किस में रख दिया उन्होंने, एक्सक्लेमेटरी में, और हमें ऐसे तो नहीं करना था, एक्सक्लेमेटरी को किस में कन्वर्ट करना था हमें, असर्टिव में। फिफ्थ देखिए, he said the sun rises in the east। आपको एक रूल याद आ गया होगा यहाँ पे कि हमारे पास अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बोले तो सिद्धांत, ठीक है, प्रोवर्ब है हमारे पास में, यूनिवर्सल ट्रुथ है हमारे पास में, और एक चीज और थी, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। अगर हैबिट आपकी, तो आपका जो सेंटेंस होगा उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। कहाँ चेंज नहीं करेंगे बेटा, पर्सन में तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेंस में चेंज नहीं होगा। अब देखिए हमने देखा रिपोर्टेड वर्ब में यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, सेड। रूल तो यही कहता है ना कि रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस है तो टेंस चेंज कर दो, लेकिन हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि सूर्य कहाँ से उगता है, ईस्ट से, ठीक है, पूर्व से। तो ही
ही said 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 said। अब है तो ये assertive sentence, क्या ये exclamatory है, क्या ये इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, नहीं ना, सिंपल ही है ना। तो सिंपल में हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या यूज करते हैं, दैट, सभी में दैट यूज कर रखा है। द सन द सन द सन द सन द सन, सब यहाँ तक सेम है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, राइजेस, हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं करना ना बेटा। हालांकि रूल क्या कहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है ये से, इसको किस में चेंज कर दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। लेकिन हमें किसी में चेंज नहीं करना, ना राइज आएगा, ना ही फ्यूचर टेंस आएगा, ना ही मे आएगा, सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन आएगा, बी। समझ गए मेरी बात को? किसी को कोई डाउट है बेटा पूछ लो अभी भी, नहीं? ठीक, आगे चलते हैं। उसके नीचे, उसी में था ना, उसके नीचे। अच्छा ये फिफ्थ कर लिया हमने, सिक्स्थ कहाँ है? यस सिक्स्थ, मेरे दिमाग में कुछ हो गया। He promised I will do it tomorrow। ठीक है, उसने क्या कहा, ये मैं कल कर दूंगा। ठीक है, he promised, promised की जगह पे क्या लगा रखा है बेटा, promised ही। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है हमारे पास में, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई प्रे नहीं है, विश नहीं है, कोई एक्सक्लेमेटरी नहीं है, तो वो किस में काउंट होगा हमारे पास में, असर्टिव में। ठीक है, अब देखिए बेटा हमारे पास में रिपोर्टेड वर्ब में सैड नहीं आया, नहीं आया ना, सैड टू भी नहीं आया। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं आया, सिर्फ वर्ड कौन सा आया हमारे पास में, प्रोमिस्ड। अब हमारे को पता है कि प्रोमिस एक क्या है, वर्ब है या नहीं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है या सेकंड फॉर्म लगा रखी है, यहाँ सेकंड फॉर्म, यानी कि टेंस तो इसमें है पास्ट। ठीक है, तो जब पास्ट में है तो सिंपल में हमें टेंस में चेंज करना है, तो ही प्रोमिस्ड ही प्रोमिस्ड ही प्रोमिस्ड ही प्रोमिस्ड, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या यूज करेंगे हम, दैट लगा रखा है सभी में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कौन सा पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज, सब्जेक्ट क्या है, ही। ठीक है, किसी को कोई डाउट? विल को किस में कन्वर्ट करेंगे, वुड, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में वुड के बाद में क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू। इट क्या है, इट क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करना। टुमारो को किस में चेंज करना है, द नेक्स्ट डे, कौन सा ऑप्शन आएगा? ठीक है, 7, गीता सेड I didn't do this deliberately। deliberately एक एडवर्ब है बेटा, एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि deliberately लिखा हुआ है, ये होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है किसी काम को करने का तरीका। deliberately का मतलब होता है जानबूझकर, आपको वर्ड करवा रखा है डेलिब्रेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एज एडवर्ब आया और इसका मतलब क्या हो गया, जानबूझकर। ये बाद में लास्ट में लगा है, एडवर्ब ऑफ मैनर अगर अकेला आएगा तो हमेशा सेंटेंस के कहाँ आएगा, लास्ट में। इसी तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, जैसे कि हेयर, देयर। ठीक है, मतलब प्लेस, तो जिस प्लेस पता लगे तो वो भी हमेशा अगर अकेला आएगा और एडवर्ब की तरह यूज होगा तो सेंटेंस के लास्ट में। इसी तरीके से टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, जिससे हमें टाइम पता लगता है, यस्टरडे, टुमारो, टुडे। ठीक है, ये वर्ड्स अगर आते हैं तो हमेशा अगर अकेले यूज हो रहे हैं तो हमेशा सेंटेंस के कहाँ यूज होंगे, लास्ट में। ठीक है, लेकिन अगर ये तीनों इकट्ठे आ गए, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो हमने ऐसे ही करना है, एमपीटी का ऑर्डर फॉलो करना है। कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है बेटा,
MPT, सभी बोलेंगे एक बार, क्या है ये? M बोले तो मैनर, P प्लेस, T टाइम, ठीक है। अगर मैनर और प्लेस इकट्ठे आ गए तो पहले मैनर फिर बाद में प्लेस, इसी तरीके से प्लेस और टाइम, इसी तरीके से मैनर और टाइम, ये ऑर्डर होता है MP, PT और MT, ठीक है बेटा। तो ये छोटी सी आपको बीच में बता दिया मैंने। अब ये एडवर्ब के टॉपिक में पढ़ेंगे हम, ठीक है बेटा। अभी हम इसी पे रहते हैं, अपने नरेशन पे। गीता सेड, देखो जी मैंने देख लिया यहाँ पे सेड यूज कर रखा है, यानी कि पास्ट टेंस यूज कर रखा है या नहीं? तो मतलब टेंस में चेंज करोगे या नहीं करोगे? तो गीता 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 गीता, सैड 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 सैड। अब इसके बाद आगे देखिए, सिंपल सेंटेंस है ना, सिंपल सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज करना है? दैट में, सभी में दैट 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 लगा रखा है। इसके बाद में ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। सब्जेक्ट क्या है? गीता के लिए क्या लगाओ? अब यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, तो ए और बी ऑप्शन कैंसर। फिर उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे क्या है? डिड नॉट डू, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट को किस में चेंज करना होता है? पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शी, उसके बाद में क्या लगा रखा है? हैड, और यहाँ पे क्या लगा रखा है? हैज। तो सीधा सीधा सी ऑप्शन क्या हो गया? कैंसल। कौन सा आ गया? बी। हैड फिर नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सही लगा रखा है, चेक कर लेते हैं अभी भी हम। अब इसके बाद में दिस, दिस को किस में कन्वर्ट कर रखा है? दैट में, डेलिबरेटली, डेलिबरेट, ठीक है ना बी ऑप्शन? ठीक है, ओके। आगे चलते हैं हम, चेक करो ये वाला सेंटेंस क्या आना चाहिए, फिर मैं बताऊंगी। खुद अपना दिमाग लगाएं सभी के सभी, कोई अपनी फ्रेंड से नहीं पूछेगा। सी ऑप्शन जवाब आ गया है। करे, इतनी देर नहीं लगानी बेटा, ये तो मैं समझाती हूँ तो इसी वजह से आपको ज्यादा टाइम लग जाता है हमारे को, लेकिन अगर अकेले करोगे तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बस 2-5 सेकंड मुश्किल से लगे। यस, मेक मी अनदर सूट लाइक दिस ही सेड टू द टेलर। अब उसने टेलर को क्या कहा कि मेरे लिए ऐसा सूट बना दो, है ना। तब यहाँ पे क्या है, उसने क्या किया, उसको बेचारे को ऑर्डर ही दिया ना, है ना। या फिर सिंपल कहा भी होएगा तो ये जाएगा किसमें? इंपैरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस में? इंपैरेटिव में। मैंने देखा कि हमारी रिपोर्टेड वर्ब पीछे है, सेड टू। सेड टू को किस में कन्वर्ट करना है? आस्क्ड में। किस में कन्वर्ट करना है? आस्क्ड में। कहीं पर भी ऑर्डर नहीं है, अगर कहीं पर ऑर्डर्ड होता तो हम उसी ऑप्शन के साथ जाते, ठीक है। तो इसीलिए इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? आस्क्ड में, आस्क्ड में, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड। बी ऑप्शन तो वैसे कैंसिल है क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया उसने? आस्क्ड। जब सेड टू लिखा हुआ है तो पास्ट टेंस में कन्वर्ट करो ना, टू द टेलर, ठीक है। ही आस्क्ड, अब इसके बाद में टू लगाना था आस्क्ड के बाद में? नहीं, पहले मैंने आपको बताया कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे सारा सही होगा लेकिन आस्क्ड के बाद में क्या लगा रखा होगा? टू। यहाँ पे तीनों ऑप्शन में कहीं है नहीं, सीधा ही he asked the tailor, he asked the tailor, he asked the tailor। इंपैरेटिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना है? टू लगा रखा है। टू के बाद क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेक मेक मेक। यहां तक तीनों सही है। फिर उसके बाद क्या यूज कर रखा है? अब देखिए यहाँ पे यूज कर रखा है मी। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के लिए क्या लगाएंगे हम? हिम। देखिए बेटा जैसे होता है आई, मी, माय, माइन, इसी तरीके से ही, हिम, हिज,
हिज। तो मी वाली लाइन देखो यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, हिम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मेक हिम, मेक मी। तो डी ऑप्शन क्या हो गया, गुस्सा मार गया, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, आगे देखिए, अनदर सूट। अब यहाँ पे क्या है, अनदर सूट, यहाँ पे भी क्या है, अनदर सूट। लाइक अब दिस को किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो क्या आ गया, सीधा सी ऑप्शन। एक छोटी सी ट्रिक और बताती हूँ बेटा, कई बार क्या होता है, जैसे चेक करते करते सारे रूल नहीं याद रहते, लेकिन बच्चे को ये याद है कि दिस को किस में कन्वर्ट करना है, दैट में। यस्टरडे को किस में कन्वर्ट करना है, प्रीवियस डे में। ठीक है, टुमारो को किस में कन्वर्ट करना है, नेक्स्ट डे में। अगर ये छोटी छोटी कन्वर्जन याद है ना, तो सारे सेंटेंस में ये देखा करो, दिस कहाँ पे है, यस्टरडे कहाँ पे है, ठीक है, जब विल कहाँ पे है, शेल कहाँ पे है, अगर वैसा मिल जाए ना तो सबसे इजी है। फिर आप ऑप्शन में उसी की ही कन्वर्जन ढूंढो। जैसे कि अगर मैं ये सेंटेंस पढ़ती भी ना, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, दिस, तो मेरे को सीधा सीधा एक ऑप्शन मिल गया, और वहां पे क्या है, सिर्फ सी ऑप्शन में मुझे मिल गया है ना, बाकी किसी में मिल रहा है मुझे, तो क्या वो आंसर हो सकते हैं, नहीं, सीधा सीधा कौन सा लगा दोगे, सी। कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 1 सेकंड से पहले आपका आंसर तैयार पड़ा। ठीक है बेटा जी, आगे चलते हैं हम 9th। करेक्ट, हाँ जी, डी ऑप्शन वैसे ही किया, देखा, कॉन्फिडेंस फील होता है ना। तो टुमारो को किसमें चेंज करना है हमने, द नेक्स्ट डे में, बाकी किसी में भी चेंज नहीं है, सीधा सीधा डी ऑप्शन। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं क्योंकि रूल याद रह जाएंगे हमारे को। माय प्रिंसिपल टोल्ड मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो, कोई भी टेस्ट कंडक्ट नहीं करना है, तो कौन सा सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्या करेगा, ऑर्डर ही करेगा ना, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसने ऑर्डर दिया, माय प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी। अब हम इंपेरेटिव में अगर सिंपल होता तो हम किस में इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज कर देते, टू में, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो किस में चेंज करना होता है, नॉट टू में। पता है, करवाया था ना ये, तो नॉट टू, टू के बाद क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो, टुमारो किस में कन्वर्ट हो गया, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 10th। She said you can leave the books here। बस नहीं होता है, यस, हेयर को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, देयर में। दो सीधे सीधे हमारा सी और डी ऑप्शन क्या हो गया, कैंसर हो गया या नहीं। फिर उसके बाद में हमें ये पता है कि कैन को किस में कन्वर्ट करना है, तो सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन आ गया, बी। ठीक है, इजी है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, हम इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम एग्जाम नहीं दे रहे। एग्जाम में ऐसा कुछ करना है आपने, लेकिन इसमें नहीं। शी सेड, अब देखिए यू कैन लीव द बुक्स हेयर, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव, तो सेड का सेड रहने दिया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगा दिया बेटा, दैट। अब आगे यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना, तो अब ऑब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से लगाओगे। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में दे लगा रखा था, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने उनको कहा होगा, है ना। अगर ही लगाया होता तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने उसको कहा होगा, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा, दे। कैन को किस में कन्वर्ट कर दिया, कुड, कुड के बाद क्या यूज कर दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द बुक्स को सेम रख दिया, हेयर को किस में कन्वर्ट कर दिया, देयर। कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे, कोई डाउट नहीं है
पक्का? 11th देखें, माई फ्रेंड सेड आई एम लीविंग टूडे, बताइए। यस, टुडे को किस में कन्वर्ट करना है? दैट डे में, ठीक है। तो सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन आया हमारे पास? डी। माई फ्रेंड सेड, इन्वर्टेड कोमा को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया? दैट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट, किसके अकॉर्डिंग चेंज? हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। सब्जेक्ट क्या है? माई फ्रेंड। फ्रेंड लिखा है, एक ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाया है? ही। फिर उसके बाद एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज करनी है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही के साथ क्या लगेगा? वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टुडे को कन्वर्ट कर दिया किसमें? दैट। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रूल सही चल रहे हैं? यस, आगे चलते हैं हम 12th पे, करिए फटाफट। किसी ने बी बोला, किसी ने सी बोला। यस, देखिए बेटा, आई शेल अनलॉक द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस, ही सेड। तो ही सेड सभी में सेम लिख रखा है, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस है, तो उसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने टेंस में चेंज करना है। इन्वर्टेड कोमा को हटा के सभी में क्या लगा रखा है? दैट। ठीक है, आई, आई क्या है? कौन सा पर्सन है? फर्स्ट, किसके अकॉर्डिंग चेंज? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो सभी में क्या लगा रखा है? ही। अब शैल को कन्वर्ट किस में करना है? शुड में। शैल को शुड में, क्या शैल का शैल रहेगा? नहीं। शैल का विल बन जाएगा? नो। अब मैं सी ऑप्शन को क्यों नहीं कैंसिल कर रही, आगे बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है? शुड, और यहाँ पे क्या है? वुड। अभी तक जितनी हमारे को नॉलेज है वो क्या कहता है कि हमारे को बी ऑप्शन सही रखना है ना। आगे चलते हैं, शुड के बाद क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ देयर। अब आगे क्या यूज कर रखा है यहाँ पे? सक्सेस। ये क्या हुआ? बी और सी ऑप्शन तो सेम आ गए, लेकिन देखिए बेटा, यहाँ पर उसने क्या किसी को सजेशन दी? शुड कब यूज करते हैं? मोडाल का चैप्टर किया था हमने एक बार, किसी को याद हो, किसी ने किया हो? शुड कब यूज करते हैं हम? चाहिए के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए, है ना। क्या इसके अलावा कोई और यूज है उसका? शुड का यूज इसके अलावा है? चाहिए के अलावा नहीं है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे उसे क्या एडवाइस दे रहे हैं? एडवाइस दी जा रही है यहाँ पे। अगर एडवाइस दी जा रही होती तो ये क्या होता? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर इंपेरेटिव होता तो हम आगे पहले ही ले देते एडवाइज्ड। ठीक है, और फिर शुड लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ये सेंटेंस क्या है? सिंपल, तो इसीलिए हमें ही के साथ में क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? वुड। हम शुड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, शुड तब यूज करो जब सेंटेंस आपका क्या हो? एडवाइस वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ही वुड अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस। देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि भी मैं जो है उनकी सक्सेस के सारे राज खोल दूंगा। कोई एडवाइस नहीं है, नहीं है ना। किसी को लग रहा है ये एडवाइस है? एडवाइस क्या होती है? सलाह देनी, है ना। अगर उसने कहा कि आपको अपने सीक्रेट के, अपने सक्सेस के जो सीक्रेट है वो नहीं बताने चाहिए, ऐसा लिखा होता कुछ, तब तो हम शुड लगा देते कि उसने एडवाइस दी है। लेकिन वो तो कह रहा है मैं सारे के सारे उनके राज खोल दूंगा। सिंपल सेंटेंस है, कोई एडवाइस नहीं है, इसलिए हम शुड में नहीं कन्वर्ट करेंगे बेटा, किस में कन्वर्ट करेंगे? वुड में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कुछ एक सेंटेंसेस होते हैं जो गड़बड़ी कर देते हैं। 13 देखिए, I wonder what he wants of us, said Quint.
डी ऑप्शन। देखिए क्विंट 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 क्विंट, सैड 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 सैड, ठीक है। अब उसके बाद में क्या कर रखा है, वंडर्ड, वो हैरान हो गया, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस है, तो इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगाना है हमें, दैट। सी ऑप्शन तो क्या हो गया, कैंसल। आई, आई कौन सा पर्सन है हमारे पास में, फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज बेटा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। सब्जेक्ट क्या है, क्वीन, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा रखा है, ही। फिर उसके बाद क्या है, वंडर। वंडर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी, सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पे तो वाज वंडरिंग है, तो ए ऑप्शन भी क्या हो गया, कैंसल। फिर उसके बाद वट वट वट, सभी में, इसमें दोनों में क्या यूज कर रखा है, वट। ही क्या है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में हम कोई चेंज नहीं करते। करते हैं क्या, नहीं करते। वॉन्ट्स, वॉन्ट्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, किसमें कन्वर्ट होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। वांटेड, ऑफ ऑफ। अब उसके बाद में क्या यूज कर रखा है, अस। अस क्या है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। वी, अस, आक, आक्स, यही होता है, फर्स्ट पर्सन है वी, है या नहीं, आई और वी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बेटा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, क्विंट। क्विंट के लिए क्या लगाएंगे हम, ही, हिम, हिज, हिज। एक सेकेंड, यहाँ पे तो अस का अस ही आ गया, और यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, दैम में। अच्छा देखिए बेटा, ये वो वाला केस है जब मैंने आपको पहले फर्स्ट असर्टिव करवाया था, तो आपको बताया था कि भी हमें सेंस समझ के चलना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो मैंने कहा कि हमारे पीछे, क्या तो मैं रही हूं, आई सेड, और मैंने क्या बोला, हमारे पीछे कुत्ते पड़ गए थे, तो हमारे में क्या है, मैं भी हूं और बाकी पर्सन भी हैं। हमारा क्या हुआ, ग्रुप हुआ ना, मतलब कि हम हुए, हम ही सब्जेक्ट है, तो दो पर्सन है यहाँ पे। तो क्विंट ने बोला, क्विंट ने क्या कहा कि मैं हैरान था, व्हाट ही वांट्स ऑफ अस, वो हमारे से क्या चाहता है। हमारे से में क्या आ गया, क्विंट भी आ गया और बाकी पर्सन भी आ गए, तो इसलिए हम यहाँ पे ही नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, दे। समझे, किसी को समझ में आई ये बात, क्या कहा मैंने ये बात कही बेटा, यहाँ पर तो उसने क्या यूज किया, आई, तो इसीलिए हमने वहां पे क्या यूज कर दिया, ही। लेकिन बाद में उसने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, अस, और अस में क्या है, क्विंट भी तो है ना, सब्जेक्ट भी तो है, लेकिन वो अब अकेला नहीं है, उसके साथ में और भी जाने हैं, तो इसीलिए हम उसको क्या किसमें कंसिडर करेंगे, प्लूरल में। और प्लूरल में क्या आएगा हमारे पास, दे। अब दे का बनाएंगे हम, दे, देम, देयर, देयर, तो अस को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, देम, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, डी के। आगे चलते हैं हम, 14 करिए, फटाफट करते हैं हम। सबसे पहले तो कौन सा सेंटेंस है, सबसे पहले आस्ट देखा मैंने, पास्ट टेंस है, टेंस चेंज करना पड़ेगा। फिर कौन सा सेंटेंस है हमारे पास में, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमें आस्क लगाना होता है, तो अमित, 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 आस्क, 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 आस्क। इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, यहाँ तक सही है। फिर उसके बाद में मैंने देखा यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, WH फैमिली। WH फैमिली से अगर क्वेश्चन पूछा होगा तो क्या इफ या वेदर लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, उसको सेम रखना होता है, तो सेम रख के व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ। फिर उसके बाद में
स्कीम 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 सभी में सेम है। फिर उसके बाद में क्या यूज कर रखा है, डू यू हैव। डू यू हैव क्या हुआ बेटा, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही है। हैव क्या होता है, हैव वैसे तो परफेक्ट में आता है, लेकिन हैव क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैव, हैड, हैड, ठीक है। तो डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है बेटा, किस में आती है, सिंपल में आती है। और सिंपल को किस में करना होता है, सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट में क्या यूज करना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, हैज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, हैड। हैड क्या है, अभी बताया ना, वर्ब की सेकंड, ठीक है। अब यू को अभी तो चेंज करना था, यू कौन सा पर्सन है हमारे पास में, सेकंड। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इंश्योरेंस एजेंट, उसके लिए क्या लगाएंगे हम, ही, ठीक है। यस, आगे। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। क्या करेगा वो, एडवाइस करेगा, सजेशन देगा, यही होगा। अब उसके बाद में क्या यूज कर रखा है, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है ना बेटा। इंपैरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या यूज करना होता है, टू करना होता है या नहीं। तो यहाँ पे क्या सी ऑप्शन में कर रखा है, क्या ए ऑप्शन में कर रखा है, फिर क्या डी ऑप्शन में कर रखा है, नहीं कर रखा ना। तो सिंपल कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास में, बी। समझ गए। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एडवाइस लगाएं या सजेशन लगाएं, तो एक बार छोड़ दिया करो, आगे बढ़ दिया करो, ठीक है। आगे में यहाँ पे जब इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगाना है, आगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम 16 पे। यस, बताएं फटाफट। मुक्ता सेड टू पुनीत, माय मदर इज अ गुड कुक। मुक्ता सिंपल सेंटेंस है, सेड टू को किस में कन्वर्ट करोगे, टोल्ड में। सभी में टोल्ड में कर रखा है पुनीत पुनीत पुनीत, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगा रखा है, दैट। मैं अपने आप को समझा रही हूँ क्या, क्या लगा रखा है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट। माय मदर, माय कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मुक्ता। मुक्ता के लिए क्या लगाओगे आप, शी लगाओगे या नहीं। आई, मी, माई, माइन, इसी तरीके से शी, हर, हर्स। तो माई को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हर में। हर मदर, हर मदर, हर मदर, हर मदर, लेकिन माई मदर नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। इज को किस में कन्वर्ट करना हमने, वॉज में। सी ऑप्शन में क्या लगा रखा है, इज। क्या लगा रखा है, इज। यहाँ पे भी क्या लगा रखा है, इज। लेकिन इज एम आर को किस में कन्वर्ट करना है, वॉज वर्ब में। तो कौन सा ऑप्शन है, ए, ठीक है। वॉज अ गुड कुक। किसी को कोई डाउट है, ए ऑप्शन आएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट 17th। राम आस्क्ड कृष्णा, वेयर आर यू गोइंग टुडे। टुडे को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, दैट डे में। तो सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास में, ए। लेकिन देखिए, राम आस्क्ड कृष्णा, वेयर का वेयर रख रखा है इन्होंने इन्वर्टेड कॉमा हटा के। अब इसके बाद इसको सिंपल में कन्वर्ट कर रखा है, हेल्पिंग वर्ब। ये है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये है मेन वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो नहीं है, मैनर है, कुछ भी टाइमिंग वर्ड। तो इसीलिए यू कौन सा, इसको पहले लेके आया हुआ ना, इंटरोगेटिव को किस में कन्वर्ट किया है इन्होंने, सिंपल में। यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है, कृष्णा, कृष्णा के लिए क्या लगाएंगे हम, ही। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी किस में कन्वर्ट कर रखी है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप सभी ने तो टुडे देख के फिर चेंज कर दिया ना, लेकिन हमें बाकी भी देखना है कि सही है या नहीं, ठीक है। तो अगर एक ही ऑप्शन ऐसा हो तो ठीक है, चल जाता है, आप कर सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही आएगा। टुडे आप बाकी किसी में कन्वर्ट नहीं कर रखा, उसमें कर रखा है तो सही है, कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, 18 करते हैं आप। He said what a fool Tom is। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। सुन लिया करो ध्यान से, टेंस बोल रही हूँ या सेंटेंस बोल रही हूँ। ठीक है, कौन सा टेंस है हमारे पास में? पास्ट, यानी कि हमारे को चेंज करना है टेंस में। फिर उसके बाद कौन सा सेंटेंस है? इन एक्सक्लेमेटरी, तो एक्सक्लेम्ड 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 व्हाट अ फूल टॉम इज। तो अब इन्वर्टेड कॉमा को हटा के किसमें कन्वर्ट करना है? दैट में, दैट। अब इसके बाद में आपको पता है कि हमारे को सब एक्सक्लेमेटरी को किसमें कन्वर्ट करना होता है? असर्टिव में। तो टॉम इज को किसमें कन्वर्ट कर दिया? वॉज अ बिग फूल। ठीक है, तो टॉम को ही में क्यों कन्वर्ट कर दिया इन्होंने? नहीं, टॉम को टॉम में ही रहने देना, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। ठीक है, हाँ, क्योंकि टॉम क्या हुआ? थर्ड पर्सन हुआ बेटा किसी का नाम। आगे चलते हैं, 19 एंड 20 करते हैं, फिर इस चैप्टर का बोक डाल देते हैं आज। He said to me, what can I do for you? बताइए, सीधा सीधा बता दो फटाफट। ए ऑप्शन, कैन को किस में कन्वर्ट करना है? गुड में। He said, alas, I'm undone। यस, एक्सक्लेम्ड पैथेटिकली। पैथेटिकली का मतलब पैथेटिक कंडीशन, यानी कि दयनीय कंडीशन होती है ना जो, उसको बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को आगे क्या लगा रखा है? दैट। फर्स्ट पर्सन को चेंज कर रखा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही। एम को कन्वर्ट कर रखा है वॉज में, और फिर उसके बाद क्या है? अनडन। तो कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक है बेटा जी, सभी को नरेशन चैप्टर क्लियर हो गया? अच्छे से बोलो यस या नो। कोई डाउट है? बेटा अगर कोई डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, बाकी हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वॉइस, तो उसमें भी और रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, नरेशन और वॉइस में से एक एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, दो भी आ जाते हैं कई बार, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, बाकी धीरे धीरे हम सब कर लेंगे। सिर्फ मुझे इतना ही चाहिए आपसे, मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको जो करवाया जाए वो एक बार बस खोल के देख लिया करो। ठीक है, दिलजीत की तरह नहीं कि मैंने पहला पन्ना पलटा, फिर दूसरा पन्ना पलटा, दुरपिट्टे मुँह इंदे च कोई पिक्चर ही नहीं सीगी, ये किताब मेरे लिए नहीं बनी है। ये तुसी नहीं कहना भी हाँ भाई ये इंग्लिश मेरे लिए नहीं बनी है। ठीक है, इंग्लिश सारे लिए बनी है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।